नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जिला जेल से 4 कैदी फरार, मचा हड़कंप। प्रेरणा महिला मंडल ने सावन महोत्सव किया आयोजित। लोक कला सुपर आर्ट देश विदेश में अपनी पहचान बना रहा। अब खबरें विस्तार से। जिले में सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देते हुए 4 विचाराधीन बंदी जिला जेल कोरबा से फरार हो गए। जानकारी के अनुसार बंदियों ने जेल परिसर के भीतर स्थित गौशाला की दीवार फांदकर भागने की घटना को अंजाम दिया। कैदियों के भागने की खबर मिलते ही जेल प्रशासन और पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। फरार कैदियों के नाम राजा कंवर भूलसिरी निवासी, दशरथ सिदार पोड़ीबहार नीचे मोहल्ला निवासी, सरना सिंह लाल घाट निवासी, चंद्रशेखर राठिया रायगढ़ निवासी है। पुलिस ने तत्काल सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है और जिले की सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी है। घटना को लेकर उच्च अधिकारियों ने भी जेल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। दोपहर करीब 3 बजे का मामला है। 4 आरोपी थे जो विभिन्न अपराधों के मामलों में दर्ज थे और यहाँ पर अभी जेल में थे। यहाँ पर वो जो प्रारंभिक रूप से जानकारी प्राप्त हुई है, वो रॉड लगाकर फंसाकर वो लोग जो ऊपर रॉड से फंसा है, फिर वहाँ से कूदे हैं और भागे हैं। इस संबंध में अभी जो जिले में जो अपना थाना है, वहाँ पर सभी को सूचित कर दिया गया है और फोटो भेज दिया गया है, जो भी अपने पास फोटो वीडियो, ताकि तत्काल उनको पकड़ा जा सके। प्रथम दृष्टया क्या लगता है कौन लापरवाही, किसी लापरवाही के संबंध में अभी जांच किया जाएगा। अभी तो जो भी है तथ्य, पहला जोर तो यही है कि जो आरोपी है उनको पकड़ा जाए, बाकी की चीज बाद में देखा जाएगा। फिर सर, ये आरोपी कौन कौन से मामले के कितने हैं? 4 आरोपी हैं और पॉक्सो एक्ट का मामला है इनके विरुद्ध। आरोपी हैं आसपास के हैं कि दूरांचल के? यहाँ जिले के हैं, कोरबा के 3 और एक रायगढ़ तरफ के हैं, तो संबंधित जिले में भी सूचित कर दिया गया है। सर, प्रबंधन को घटना की जानकारी कितने समय? 3-4 बजे के बाद सूचना मिला है और फिर तत्काल पुलिस की टीम भी पहुंची है और फिर जो फैक्ट इकट्ठा हो सकते थे उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। क्या बताया जा रहा सर, किस तरह से जानकारी मिली कि ये कैदी भाग नहीं आ सकते? वो कुछ गाय वाय बीमार था, उसका वो लोग इलाज कर रहे थे करीब 1 हफ्ते से। वो डेली मतलब 1 हफ्ते से करीब इलाज कर रहे थे, तो शायद इनके द्वारा प्लानिंग बनाई गई होगी। अब वो खैर वो जांच का विषय है, तो आगे वो क्लियर हो जाएगा। फिर कुसमुंडा के आदर्श नगर सामुदायिक भवन में प्रेरणा महिला मंडल ने सावन महोत्सव का किया आयोजन। कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथियों द्वारा सबसे पहले मां सरस्वती के सामने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसके बाद विभिन्न प्रतियोगिता, मॉडलिंग, गेम इत्यादि का आयोजन किया गया। महिलाओं ने सावन झूले का आनंद उठाया। कार्यक्रम में गीत, संगीत, नृत्य की धूम रही। महिलाएं सज संवर कर महोत्सव में हिस्सा लेने पहुंची। सावन सुंदरी प्रतियोगिता में प्रथम सरोज जायसवाल, द्वितीय नीला निराला, तृतीय उषा बारे विजेता रही और सावन सुंदरी का खिताब भी हासिल किया।
प्रेरणा महिला मंडल की अध्यक्ष और आज ये हमारा 5वां साल है प्रेरणा महिला मंडल को बने हुए। और 5वें साल में हमने सावन उत्सव का फिर से एक रंगारंग कार्यक्रम रखा जो हमारा हर साल चलता है। और इस सावन उत्सव में हमारी सदस्यों ने, हमारी बहनों ने जी तोड़ मेहनत की है इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए। यहाँ पे मैं पहली बार आई, मतलब मेरे को चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया है। बहुत बढ़िया ही मतलब कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा मुझे। और यहाँ पे सब लोगों का सब एक साथ मिलजुल कर बहुत ही सुंदर ही प्रस्तुति जो की गई है बहुत अच्छा ही है। और यहाँ पे जो प्रेरणा महिला मंडल है सबका जो भी यहाँ पे मतलब नृत्य प्रस्तुत किया गया है वो बहुत ही मतलब मेरा मन प्रफुल्लित हो गया है। छत्तीसगढ़ की परंपरागत लोक कला सुपा आर्ट अब देश विदेश में अपनी अनोखी पहचान बना रही है। बांस से बने पारंपरिक सूपा, जिसे आमतौर पर अनाज से कंकड़ पत्थर अलग करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, अब कलाकारों की कल्पना से सजे एक खूबसूरत कैनवास का रूप ले चुका है। पुराने समय में विभिन्न जनजातियों द्वारा सूपा पर रंग बिरंगी चित्रकारी कर अपनी संस्कृति, जीवन शैली और परंपराओं को दर्शाया जाता था। यही परंपरा आज सूपा आर्ट के रूप में सामने आ रही है। इस कला को पुनर्जीवित करने में कोरबा जिले की खास भूमिका रही है। यहाँ के पुरातत्व संग्रहालय में कार्यरत पुरातत्व मार्गदर्शक हरि सिंह इस लोक कला को न केवल संरक्षित कर रहे हैं बल्कि युवाओं को प्रशिक्षण देकर इसे आगे बढ़ा रहे हैं। सूप कला खास करके एक ट्राइबल कला है और इस ट्राइबल कला को रोजगार देने के उद्देश्य से जनजातियां जो पहाड़ी कोरवा है, पंडो है, ये एक जगह ठहरते नहीं थे, तो उनको एक जगह ठहराने के लिए, उनको रोजगार देने के लिए तत्कालिक जो सीईओ जिला पंचायत थे धनंजय देवांगन जी, उनके कहने पर इस सूप कला पर मैंने कला करना चालू किया। इससे जो सूपा है वह लोगों में प्रचलित हुई। आमतौर पर इसका प्रयोग केवल धान को साफ करने इत्यादि के लिए किया करते थे और इसमें कला जब आई तो लोगों को हम उन पे ये डर लगा रहता था कि हम इस कला को सीख भी जाएंगे तो इसको बेचेंगे कहाँ। तो उसको सीधा उन लोगों से ला करके इस पर पेंटिंग बना करके लोगों को एक अलग ही दिशा देने का प्रयास किया कि कला का क्षेत्र है, ये नया प्रकार कला हो सकती है। तो ये कला इस प्रकार चालू किया गया। ये बताएंगे मतलब और क्या लोग इसमें सीखने में इंटरेस्ट ले रहे हैं और जो सीख जा रहे हैं उनके लिए क्या लाभ हो रहा है? इस कला को आमतौर पर सीखने के लिए लोग बाग अब उत्साहित हो रहे हैं क्योंकि आमतौर पर लोगों को कागज में, कैनवास में सीखना रहता था और उसी में बनाते थे लोग बाग, टीचर्स लोग उसी में सिखाते थे। ये जो कला है खास करके बांस में बनती है, बांस से बनी हुई वस्तुएं बनती है जिसमें पर्रा है, सूपा है, टोकना है, पंखा आती है और उन लोगों को प्रशिक्षण दिया गया था मोहलाइन के पत्ते से पत्तल बनाने का। तो उनमें भी हमने बना करके बेचने का प्रयास किया। तो जो सूपा 10 रुपए 20 रुपए में मिलता था, आज के डेट में उसका कीमत 150 रुपए से लेकर 180 और 200 रुपए तक का सूपा मिलती है। तो सीधा सीधा इसका फायदा किसको मिल रहा है? आज के जो आदिवासी भाई बहन है जो ये इस प्रकार की कला करते हैं उनको मिल रहा है। न उनको भटकने की जरूरत, सीधा मुझको फोन करके बुला लेते हैं, उनसे मैं उठा करके सामान ले आता हूँ और उसको बना करके मैं भी 2 पैसा का लाभ मुझको भी मिल जाता है और मैं कला सीखने का काम जिसको मिलता है जो यहाँ के लोकल जो शहर क्षेत्र में रहने वाले छात्र छात्राएं हैं उनको फायदा होता है। कितना समय लग जाता है एक पेंटिंग को बनाने में हफ्ते भर से लेकर के 10 दिन, जो कुछ कमजोर बच्चे हैं उसको 15 से 20 दिन तक भी समय लग जाता है। जो दक्ष हैं उसको 1 हफ्ते से 10 दिन का समय लगता ही है क्योंकि एक्रेलिक को सूखने में समय लगता है, ऑयल पेंटिंग को सूखने में समय लगता है। और जो जल रंग में भी इस प्रकार का मैंने प्रयोग किया है कि वाटर कलर है, पोस्टर कलर है, इसमें भी या जो प्राकृतिक जो रंग है
उनका भी मैंने प्रयोग किया है। तो उनको उन प्राकृतिक रंगों को, वाटर कलर को प्रिजर्व करने के लिए पिक्चर वार्निश का कोट देना पड़ता है, जिससे उसमें चमक आती है। देखें इसमें पेंटिंग में चमक दिखती है, तो वो चमक उस पिक्चर वार्निश का चमक है। और एक्रेलिक कलर और ऑयल पेंटिंग में अपने स्वतः चमक होती है, जिसको अलग से कोटिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो जो जिस माध्यम सीखना चाहते हैं इसके हिसाब से हम लोग रंगों को चयन करते हैं। और आप देखें इसमें ट्राइबल आर्ट भी है, किसी के पेंटिंग भी है, सीनरी भी है, जानवर का चित्र भी है। तो जैसे जैसे ऑर्डर मिलती गई है उसके हिसाब से हम बनाते चले गए हैं। आज के स्थिति में ये कोरबा से निकल करके या राष्ट्रीय स्तर पर ये कला अपनी पहचान बना रही है। कई जो दूसरे राज्यों में जो यहाँ पे ये सूपा वगैरह का है, अपने अपने क्षेत्रीय कला के हिसाब से उसको भी प्रमोट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो लोग इंस्पायर हुए, और केवल यही बस नहीं है बल्कि पूरे भारत देश में भी इस प्रकार की अलग अलग जगहों में इसकी कलाएं सीखने को मिल रही हैं और फैल रही हैं। समय के साथ छात्रों में गणित विषय के प्रति रुझान में कमी देखी जा रही है। जिले के कॉलेजों में गणित विषय में घटती एडमिशन संख्या से यह स्थिति साफ झलकती है। खासकर उपनगरीय क्षेत्रों में संचालित कॉलेजों में गणित विषय को चुनने वाले छात्रों की संख्या बेहद कम है। शासकीय ईवीपीजी कॉलेज के एक सहायक प्राध्यापक के अनुसार एडमिशन में आई कमी का एक प्रमुख कारण पोषित शालाओं में छात्रों की संख्या में गिरावट है। वहीं छात्राओं का समय के साथ साथ नए और व्यावसायिक कोर्सों की ओर रुझान बढ़ा है, क्योंकि इनमें रोजगार की संख्याएं अधिक है। परंपरागत कोर्सों के बजाय अब छात्र स्किल बेस्ड तकनीकी और व्यवहारिक कोर्सों को प्राथमिकता दे रहे हैं। इसके चलते गणित जैसे विषयों में नामांकन की संख्या लगातार घट रही है, जो शिक्षा क्षेत्र में एक चिंता का विषय बन गया है। मैथ्स में क्या कम एडमिशन हो रही है और कम हो रही है, तो क्या कारण लगता है? कम होने का यही एक कारण है कि लोगों का आजकल ज़्यादा इम्पैक्ट बीटेक का ही है टेक्नोलॉजीज़ में। उनका एक ये मानना रहता है कि बीटेक के फाइनल ईयर तक उन्हें एक जॉब सिक्योरिटी, मतलब एक पैकेज वाला जॉब मिल ही जाएगा। बीएससी के फाइनल ईयर तक ये अपॉर्चुनिटीज़ कम रहते हैं। हालांकि ये अपॉर्चुनिटीज़ बीएससी मैथ्स में भी हैं, पर लोगों को लगता है कि बीएससी मैथ्स में बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ है एज़ कम्पेयर टू बीटेक, कि एंड तक एक जॉब रह गई जिसमें एक बच्चा अपना कमाएगा। और आज तक ब्राउन पेरेंट्स या जो पेरेंट्स रहते हैं वो भी इस चीज़ को बच्चों पे इम्पोज करते हैं कि बीएससी मैथ्स नहीं करना, अगर करना है तो बीटेक करो ताकि एंड में तुम्हें एक जॉब मिले। इसलिए जॉब सिक्योरिटी को कारण में या अनएम्प्लॉयमेंट के डर से लोग बीटेक या बीएससी मैथ्स छोड़ के दूसरे स्ट्रीम्स में जा रहे हैं। महाविद्यालय में बीएससी प्रथम सेमेस्टर गणित में एडमिशन की स्थिति की बात की जाए तो हमारा महाविद्यालय जो ईवीपीजे कॉलेज कोरबा है, यहाँ पर स्थिति संतोषजनक है। 140 सीटों में लगभग 90 एडमिशन हो चुके हैं। उम्मीद है कि हम 100-110 तक पहुंच जाएं। पर इस कॉलेज से बाहर यदि दूसरे गवर्नमेंट कॉलेज में जाते हैं जो शहर के बाहर है, जैसे भैंसमा, करतला, बरपाली, दीपका, बाकी मोंगरा, इन सभी जगहों पर भी गवर्नमेंट कॉलेज स्थापित हैं और बीएससी प्रथम सेमेस्टर वहाँ भी संचालित है। पर वहाँ पर जो गणित में एडमिशन की जो स्थिति है वो बहुत चिंताजनक है, दयनीय है। और इसके पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण कारण मेरे को लगता है वो है कि उसके आसपास के क्षेत्रों में जो हायर सेकेंडरी स्कूल है, जहाँ पर 11th-12th संचालित होता है, वहाँ पर 11th-12th में गणित में छात्र नहीं है। तो जब वहाँ उन स्कूलों में जब मैथ्स के स्टूडेंट नहीं रहेंगे तो फिर उन कॉलेजों में एडमिशन कम होना स्वाभाविक सी बात है। गेवरा, कुसमुंडा और दीपका क्षेत्र में चल रहे मेगा प्रोजेक्ट से प्रभावित लोगों का विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। कुसमुंडा के महाप्रबंधक कार्यालय में 20 से 30 महिलाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। ये महिलाएं महाप्रबंधक कार्यालय में अनाधिकृत रूप से घुस गईं और बसाहट व रोजगार की मांग को लेकर घंटों तक धरने पर बैठी रहीं। स्थानीय पुलिस और प्रबंधन की समझाइश के बाद महिलाएं कार्यालय से बाहर निकली। इससे पहले भी खदान प्रभावित महिलाओं द्वारा इसी कार्यालय में विरोध प्रदर्शन किया गया था, लेकिन उनकी मांगों पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस बार इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाता है। किस चीज के लिए हड़ताल है बोल रहे हैं, जानते हुए भी पूछ रहे हैं कि किस चीज का हड़ताल है। अरे भाई, हम लोग का नौकरी दे दो, फिर हम लोग नहीं करेंगे हड़ताल। 1 एकड़ मांग करत रही से भाई, चाहे वो थोड़े रहे चाहे ज्यादा रहे, हमन के जमीन दे हम, असन हमार जमीन ल दे दे, हमन खेती करबो, हमार जमीन ल दे दे, हम
खेती किसानी करके एडीएम ऑफिस ला तोड़ दे, खदान ला तो पाट दे, पूरा हमर खेती किसानी करबो, हमर जमीन ला दे, हमरा नौकरी करके खेती किसानी करके जीवो खाबो बस। अब जब तक हमार नौकरी नहीं देगी हमला तब तक हटन नहीं। अब सुबह से इनकी कर रहे हैं इतना तपस्या नौकरी के लिए। क्या नौकरी? भू-स्थापित। और इनके पिताजी के नाम से फर्जी मृत्यु सर्टिफिकेट बनाए हैं, उसी के लिए उसको हटाने के लिए नौकरी उनके जगह में किसी और को देनी है नौकरी। हमारा जमीन है और दूसरे नौकरी करा थे, उसे हटाइए, हमें नौकरी में रखिए। नहीं जानते बोल रहे हैं, होगा 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 बोल रहे हैं, कब होगा? हम लोग का मांग ये है कि हम लोग को नौकरी दे दे, हमारी नौकरी है भाई, हमारे जमीन है, हमारे नौकरी दीजिए, हम लोग को नौकरी दे दे। जब तक नौकरी नहीं देगी तब तक हड़ताल नहीं टूटे, और जब तक नहीं देगी नौकरी तब तक हड़ताल टूटबे नहीं करे। हमार मांग पूरा होई तब टूटी। इहेच रहो, इहेच खाबो, इहेच पीबो, यहाँ ले कहीं नहीं जा। नौकरी नहीं दी चाहे मर जाए, चाहे सड़ जाए, चाहे किसनो हो जाए। आज तो सुबह से खाए पिए नहीं हम, तो फिर भी कोई पूछे भी नहीं है। जीएम साहब करेंगे हम तो बोलते कि नहीं हो, मेरे पास मेरे जिम्मेदारी नहीं है, ये सब बोलते हैं। तो किसकी जिम्मेदारी है भाई? ये जीएम साहब की जिम्मेदारी नहीं है तो किस हम लोग की जिम्मेदारी है? वो नौकरी दिया है, वो निकाल के दे हम लोग का नौकरी, हटा दे भाई, हमारा नौकरी दे दे हमें, हम चले जाएंगे यहाँ से। लिखित में दे देने जीएम। हमारा जमीन पूर्व में लिया गया है जी, और कब से हम लोग 10 साल से घूम रहे हैं रोजगार के लिए। तो मतलब आप ही का जमीन है, तो उसको किस आधार पे लिया गया है? कोयला खनन के लिए। कोयला खनन के लिए। तो आप लोग को दिक्कत क्या हो रहा है? यहाँ हमारा फाइल रोक दिया गया है और बढ़ा ही नहीं रहे हैं जी। जांच हो रहा है, जांच हो रहा है ऐसे बोलते हैं। क्या चीज़ का जांच हो रहा है वैसे? डॉक्यूमेंट आपका कंप्लीट है कि नहीं बोल के, हाँ, फिर कंप्लीट नहीं है बोल के ना फेंक देते हैं जी। और तब ट्रांसफर हो जाता है, फिर नया सीजीम आते हैं, फिर वैसे बोलते हैं कि मतलब डॉक्यूमेंट के लिए चेक करवा रहे हैं ऐसे बोल के। एक ही समस्या के लिए आए हैं हम लोग सब। सुबह के आए हैं, भूख हड़ताल में हैं, जी। अभी तक कुछ खाए नहीं है। कोई चक्कर मारा थे बोल रहा है, कोई सिर दर्द कर रहा है बोल रहे हैं। अब वक्त तो चला है हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम पूछो तो जाने का। यहाँ आम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है, जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम पूछो तो जाने में। आज का हमारा सवाल है कि किस सामाजिक सुधारक को भारत की नाइटिंगेल के नाम से जाना जाता है। आज के हमारे विजेता को दिया जाएगा फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। तो आइए चलते हैं दर्शकों के बीच और जानते हैं आज के सवाल का जवाब। किस समाज सुधारक को भारत की नाइटिंगेल के नाम से जाना जाता है? नाइटिंगेल के नाम से राजा राम मोहन राय? नहीं सर, गलत जवाब है। कोई बात नहीं, आप कोरबावासियों को मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही है कि प्रदूषण थोड़ा ज़्यादा है कोरबा में, तो प्रदूषण का ख्याल रखते हुए थोड़ा प्रदूषण जिससे बढ़े वो चीज़ नहीं करना चाहिए। साथ ही जो है गाड़ियाँ की संख्या खैर सभी शहरों में भी ज़्यादा है, हमारे यहाँ कोरबा में भी ज़्यादा है। थोड़ा सा ध्यान दे के गाड़ी को थोड़ा सावधानीपूर्वक चलाना चाहिए। हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि भी जो भी हैं, चाहे वो भाजपा के हैं चाहे कांग्रेस के हैं, उनसे भी एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि थोड़ा सा कोरबा के लिए ध्यान दें, क्योंकि यहाँ कंडीशन हमारे यहाँ हर राज्य से लगभग यहाँ लोग रहवास करते हैं। हर स्टेट से, हर ज़िले से लगभग कोरबा में रहवास रहते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट वही है शासन प्रशासन से कि थोड़ा सा कोरबा के लिए ध्यान दें, अच्छे से सुविधा वो करें, चाहे वो ट्रैफिक के संबंध में हो, चाहे प्रदूषण के संबंध में हो, चाहे साफ़ सफाई के संबंध में हो, सभी के संबंध में यहाँ के जो शासन प्रशासन है, यहाँ जो जनप्रतिनिधि हैं, वो थोड़ा सा अच्छे से व्यवहार करके अच्छे से आगे बढ़ें। धन्यवाद सर। किस सामाजिक सुधारक को भारत की नाइटिंगेल के नाम से जाना जाता है? मदर टेरेसा? नहीं सर, गलत जवाब है। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे?
कोरबा के लोग खुश रहें और बढ़िया रहें। और बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद सर। किस सामाजिक सुधारक को भारत की नाइटिंगेल के नाम से जाना जाता है? ये समाज से भारत नाइटिंगेल नहीं पता था। कोई बात नहीं। आप कोरबावासी को मैसेज देना चाहेंगे सर? हैं? कोरबावासी को मैसेज देना चाहेंगे? कोरबावासी के लिए मैसेज मेरा ये है कि मैं तो यहाँ 10 साल तो हो गए हैं। सब कार्य यहाँ बहुत अच्छे से होता है और अच्छा से हो, ये मेरा विनती है। ठीक है, थैंक यू सर। किस सामाजिक सुधारक को भारत की नाइटिंगेल के नाम से जाना जाता है? अब मैं क्या बोलूँ, मेरे को तो बोलना नहीं आता ना, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। कोई बात नहीं। आप कोरबावासी को मैसेज देना चाहेंगे? किस लिए, किस कारण? कुछ भी जो आपके मन में हो, आपको लग रहा हो कि कुछ बोलना चाहिए कोरबावासी को। कोरबावासी में तो क्या बोलूँ। ठीक, कोई बात नहीं, धन्यवाद सर। किस सामाजिक सुधारक को भारत की नाइटिंगेल के नाम से जाना जाता है? दिल्ली? नहीं, ठीक है, गलत जवाब। कोई बात नहीं, ठीक है, थैंक यू। किस सामाजिक सुधारक को भारत की नाइटिंगेल के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन मिल सकता है? नहीं, ऑप्शन नहीं मिल सकता। कोई बात नहीं, ठीक है, थैंक यू। किस सामाजिक सुधारक को भारत की नाइटिंगेल के नाम से जाना जाता है? सॉरी, डोंट नो। ठीक, कोई बात नहीं, थैंक यू। किस सामाजिक सुधारक को भारत की नाइटिंगेल के नाम से जाना जाता है? नाइटिंगेल? नाइटिंगेल। आई डोंट नो। कोई बात नहीं। आप कोरबावासियों को मैसेज देना चाहेंगे? मैं रायपुर का हूँ। कोई बात नहीं, थैंक यू। किस सामाजिक सुधारक को भारत की नाइटिंगेल के नाम से जाना जाता है? नाइटिंगेल के नाम से जाना जाता है? आइडिया नहीं। कोई बात नहीं मैम। आप कोरबावासियों को मैसेज देना चाहेंगी? हाँ, मैसेज यही है कि वातावरण को स्वस्थ बनाए रखें और ड्राइविंग जो है तेज चलाएं। थैंक यू। थैंक यू। किस सामाजिक सुधारक को भारत की नाइटिंगेल के नाम से जाना जाता है? क्या क्या क्या? किस सामाजिक सुधारक को भारत की नाइटिंगेल के नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, रहने देते हैं, मुझे नहीं आता। कोई बात नहीं। आप कोरबावासियों को मैसेज दे दो। मैं बस इतना कहना चाहूँगी, लड़कियों को रिस्पेक्ट करिए, उनको गलत नज़र से मत देखिए, क्योंकि ऐसा होता है कई बार, तो ऐसा ना हो प्लीज़। बस, थैंक यू। किस सामाजिक सुधारक को भारत की नाइटिंगेल के नाम से जाना जाता है? डॉक्टर सरोजनी नायडू। आप श्योर हैं सर? बिल्कुल श्योर है। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुमित ओझा है। आपको दिया जाता है फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। कैसा लगा जीत के? बहुत बढ़िया लग रहा है, और आप लोगों की इस गर्मी में आप लोग जो अथक प्रयास कर रहे हैं उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और बहुत सराहनीय प्रयास है आप लोगों का। धन्यवाद। कोरबावासियों को मैसेज देना चाहेंगे? मैं आप लोगों को बस यही कहना चाहूँगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और योग करते रहिए, है ना। धन्यवाद सर। ओके, थैंक यू। आज का हमारा सवाल था कि किस सामाजिक सुधारक को भारत की नाइटिंगेल के नाम से जाना जाता है, जिसका सही जवाब है सरोजनी नायडू। आज के हमारे विजेता रहे हैं सुमित जी, जिन्हें दिया गया है फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए सवाल और जवाब के साथ। बने रहें वंदे मातरम न्यूज़ के साथ। तब तक नमस्कार। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहें वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में। तब तक नमस्कार। फाउंडेशन जेई नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स और ड्रॉपर स्टूडेंट्स, अब आपके इंतजार पे पूर्ण विराम लगाने आ गया है फिजिक्स वाला आपके अपने शहर कोरबा में। अपने भविष्य को लेके चलिए एक सही राह पे फिजिक्स वाला के साथ। तो तैयार हो जाइए ऑफलाइन एजुकेशन में रिवॉल्यूशन के लिए। हमारा पता 2nd फ्लोर शांति हीरो शोरूम, कोसाबाड़ी चौक, कोरबा, छत्तीसगढ़। फिजिक्स वाला विद्यापीठ पाठशाला। पढ़ लो चाहे कहीं से, मंजिल मिलेगी यहीं से। Session 2024 and 25. Admissions open for JEE, NEET and Foundations from classes 8th to 12th and droppers. अधिक जानकारी के लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7880189145। हैप्पी लर्निंग। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, a unit of orthopedic surgery and trauma management। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन,
गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPT 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धिविनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धिविनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443 कोरबा के लिए, 8120195179 उर्गा के लिए।